अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती की सवानह हयात सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम औलियाए किराम की तारीख में इंतहाई इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। वो ज़ात जिन्हें दुनिया मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाला और गौसुल आज़म यानी सबसे बड़ा मददगार कहती है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं सुल्तानुल औलिया पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी जिंदगी इल्म, अमल, ज़ुहद, तक़वा और करामात का हसीन इम्तिजाज है। आइए इनकी बाबरकत जिंदगी के सफर पर चलते हैं जो आज भी लाखों दिलों को मुनव्वर कर रहा है। आपके वालिद सैयद अबू सौलेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह निहायत परहेजगार और इबादत गुजार शख्सियत थे और जीलान में क़याम पजीर थे। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए उन्होंने एक सेब बहता हुआ देखा और उसे खा लिया, लेकिन फौरन ज़मीर ने मलामत की कि यह किसी की मलकियत हो सकती है। यही एहसासे जवाबदेही उन्हें बाग के मालिक तक ले गया। बाग एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला सोमई का था। सैयद अबू सौलेह ने मुआफ़ी तलब की तो बुजुर्ग ने उनकी दयानत से मुतासिर होकर खिदमत की शर्त रखी। कुछ अरसे बाद उन्होंने अपनी बेटी से निकाह की पेशकश की और फरमाया कि वो अंधी, बहरी और लंगड़ी है। अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हुए उन्होंने कबूल किया, मगर हुजरे में दाखिल हुए तो एक निहायत बाहया और नेक सीरत खातून को पाया। बुजुर्ग ने वजाहत की कि वो अंधी इसलिए है कि उसने कभी नामहरम को नहीं देखा, बहरी इसलिए कि उसने कभी झूठ और गीबत नहीं सुनी, और लंगड़ी इसलिए कि उसने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। ये थी आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा। सन 470 हिजरी बमुताबिक 1077 ईस्वी में जीलान की सरजमीन पर इस नूरानी बच्चे की विलादत हुई। आपका नाम अब्दुल कादिर रखा गया और नसब के एतबार से आप हसनी व हुसैनी सैयद थे। बचपन ही से आप में विलायत के आसार नुमाया थे। रिवायत है कि रमजानुल मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे, जिसे लोगों ने आपकी पहली करामत करार दिया। कम उम्री में ही आपने इल्म की तरफ गैर मामूली रग़बत दिखाई। असातिज़ा आपकी जहानत पर हैरान रह जाते और हम उम्र बच्चे आपके वक़ार से मुतासिर रहते। 18 बरस की उम्र में इल्म की प्यास ने आपको बगदाद की तरफ खींच लिया, जो उस जमाने में इल्म व हिकमत का मरकज था। रवानगी से कबल वालिदा ने 40 अशरफियां कपड़ों में सीधी और नसीहत की कि सच का दामन कभी न छोड़ना। सफर के दौरान डाकुओं ने काफिले को लूटा, मगर आपने सच बोलते हुए अपनी अशरफियों का जिक्र किया। सरदार ने हैरत से पूछा कि तुमने सच क्यों कहा? आपने फरमाया कि मैंने अपनी मां से वादा किया है। इस सच्चाई ने डाकुओं के दिल बदल दिए और वो ताइब हो गए। यूं आपकी जिंदगी का पहला बड़ा असर लोगों के दिलों की इस्लाह की सूरत में जाहिर हुआ। बगदाद पहुंचकर आपने मदरसा निजामिया में फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर और अदब की तालीम हासिल की और खुसूसन हम्बली फ़िक़्ह में महारत हासिल की। तकरीबन 20 बरस उलूम ज़ाहिरी में कमाल हासिल किया और फिर तवील अरसा मुजाहिदा और रियाजत में गुजारा। कहा जाता है कि आपने बरसों इराक के सहराओं में इबादत व मुजाहिदा किया, रातें क़याम में और दिन खिदमत व तदरीस में बसर किए। ये रूहानी रियाजत आपके बातिन को उस मकाम तक ले गई जहां से इस्लाह उम्मत का अजीम फरीज़ा शुरू हुआ। जब आपने वाज़ व नसीहत का सिलसिला शुरू किया तो बगदाद की फिजा बदल गई। आपके खुतबात में इल्म की गहराई और दिल की तासीर दोनों मौजूद थीं। हजारों अफराद आपकी मजालिस में शरीक होते, गुनाहगार तौबा करते और गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते। आपकी तालीम का मरकज हमेशा कुरान और सुन्नत रहा और आपने तसव्वुफ को शरीयत के ताबे रखने पर जोर दिया। आपकी मजालिस में उलमा भी होते और आम लोग भी, और हर शख्स अपने दिल की इस्लाह लेकर उठता। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार करामात से भी नवाजा। रिवायात में आता है कि आपकी दुआ से बीमार शिफायाब हुए, गुमराह राह रास्त पर आए और खौफजदा लोगों को सुकून नसीब हुआ। आपका मशहूर कौल मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, दरअसल रूहानी मर्तबे की बुलंदी की तरफ इशारा समझा जाता है, जिसे अहले तसव्वुफ ने आपकी विलायत कुबरा की अलामत करार दिया। आपकी तालीमात से सिलसिला कादरिया वजूद में आया, जो आज भी दुनिया भर में मोहब्बत, उखुव्वत और इत्तिबाए सुन्नत का पैगाम दे रहा है। आपकी तसानीफ खुसूसन फुतूहुल गैब और गनियतुत तालिबीन आज भी अहले इल्म व सुलूक के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। आपकी औलाद ने भी आपके मिशन को आगे बढ़ाया और आपकी नसीहत यही रही कि अल्लाह से डरो, उसी पर भरोसा करो और तौहीद पर मजबूती से कायम रहो। 11 रबीउस्सानी सन 561 हिजरी बमुताबिक 1166 ईस्वी में ये आफताब विलायत गुरूब हुआ। बगदाद की फिजा सोगवार हो गई और हजारों अकीदतमंद आपके जनाजे में शरीक हुए। आज भी आपका मज़ार बगदाद में मरजे खलाइक है और हर साल 11वीं शरीफ के मौके पर दुनिया भर में आपको खिराज अकीदत पेश किया जाता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें सच्चाई, इखलास, खिदमत खल्क और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का दर्स देती है।
ان کی سیرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کے ساتھ عمل اور تصوف کے ساتھ شریعت لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور سچائی اور تقوی کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ پیغام ہدایت مزید دلوں کو روشن کر سکے۔ اللہ حافظ۔